दोस्तों आज की जो ये कहानी है ये शिवली दास जी की है, जो कि कोलकाता शहर की रहने वाली हैं, वेस्ट बंगाल प्रदेश की। इनका नाम शिवली दास है, इनकी उम्र 23 साल है और इनको 2 साल से लूज मोशन की शिकायत थी। मेरे पास जब आई थी तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर ने इनको बताया कि पेट में इन्फेक्शन है और ये कुछ भी खाती हैं, जैसे मिल्क प्रोडक्ट जितने भी लेती हैं इनको एक्स्ट्रा लेवल की प्रॉब्लम हो जाती है। इनको भी बाहर जाने में डर लगता था, बाहर ये रह नहीं पाती थी। इनकी काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ थी, जो कि ये तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पहले आई थी, लेकिन इनका घर में कुछ इश्यूज़ होने की वजह से इन्होंने अपना ट्रीटमेंट ड्रॉप किया। लेकिन इन्होंने लास्ट के 2 मंथ से हमारा ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा, तो 2 महीने में इनकी प्रॉब्लम कम से कम 70-75% ठीक हो गई है। तो आप सबसे पहले इनकी कहानी सुनिए, फिर आपको एंड में आपको और भी चीज़ें डिटेल में समझाते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून भैया। हुँ, तो अभी जर्नी के लिए मैंने कॉल किया आपको। अभी आप जैसा बता रहे थे हाँ, कि हाँ। सर अभी इतना आराम है, तो एक्चुअली बीच-बीच में फीडबैक लेते हैं कि अभी कितना हाँ, रिलीफ़ है। हाँ। अभी मतलब जो कुछ और भी लोग रहते हैं ना, उनके साथ शेयर किया जाता है कि उनकी भी कॉन्फिडेंस बढ़ती है उस वजह हुँ, से। हुँ, तो हुँ, अभी हुँ। मुझे आप बताओ आप कि कितना आराम है पहले से? मैं पहले से ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। मैंने हुँ, 60 टू 70% तक मुझे रिलीफ़ हुआ है। मुझे हुँ। पहले लूज़ मोशन होता था, मोशन डेली लूज़ होता आते थे था। ना आपको? डेली कितनी बार हाँ, जाते थे हाँ। आप? उम, ज़्यादा नहीं, 2-3 बार बट लूज़ मोशन होती थी। अच्छा, पेट में दर्द कहाँ-कहाँ मतलब होकर कहाँ-कहाँ दिखाया? कहाँ-कहाँ दिखाया था मतलब? कितने साल से थी प्रॉब्लम आपको? मैं 2 साल तक मुझे ही प्रॉब्लम था। अच्छा, 2 साल से 2 साल प्रॉब्लम तक। था। और हाँ। कहाँ से बात कर रहे हो आप? अ, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ। कोलकाता से कहाँ से? कोलकाता में बजबज एरिया है ना, हुँ। और नाम नहीं वहीं से बताया बोल रही हूँ। आपने। सारा कुछ उल्टा-पुल्टा थोड़ा हो जा रहा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवली दास है। अच्छा, शिवली दास। तो अब मुझे बताइए कि कितने डॉक्टर्स चेंज किए अपने इस जर्नी में 2 साल में? ज़्यादा नहीं, मैंने पहले एक डॉक्टर दिखाया था। ओके। तो मैंने वो आयुर्वेदिक डॉक्टर था, उसने मेडिसिन दिया था पर हाई थी, थोड़ा कंट्रोल में थी, बट फिर प्रॉब्लम होती थी। तो हुँ। फिर वो मेडिसिन जब जब खाती थी ठीक थी। फिर यही अच्छा, मतलब यही जब तक डॉक्टर मेडिसिन था। लेते थे आप तब तक थोड़ा आराम रहता था आपको। हम्म। मेडिसिन छोड़ने के बाद फिर यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। कुछ और खा गैस नहीं वगैरह की सकती थी। प्रॉब्लम? हाँ, थोड़ी थोड़ी होती थी। अच्छा, लीवर वगैरह के लिए कुछ उन्होंने बताया था क्या कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है, फैटी है, ऐसा कुछ करके? क्योंकि मुझे याद है नहीं। आपने ना जब आप मेरे पास स्टार्टिंग में आई थी, तो उस वक़्त आपने जो चीज़ें मैंने आपको ट्रीटमेंट दिया था उसको 1 मंथ आपने फ़ॉलो किया था। उसके बाद शायद आपने ड्रॉप कर दिया था बीच में। आपको शायद कुछ हाँ, प्रॉब्लम हाँ, हो हाँ। गई थी क्या? मुझे जहाँ हाँ, तक ऐसा हाँ, याद हाँ, आ रहा है। हाँ। क्या हुआ था मतलब उसमें, जो आपको ड्रॉप आउट करना मेरे पड़ा था? घर में प्रॉब्लम था, जो एग्ज़ाम चल रही थी तो मैं फ़ॉलो कर नहीं पा रही थी, तो मेरा अच्छा, एंग्ज़ायटी होती थी। मेरा आईपीएस के मेन कारण है मेरा एंग्ज़ायटी एंड नेगेटिविटी, वो बहुत कंट्रोल में है अब। वो पेट की वज़ह से ही था। मैं बता रहा हूँ वो अच्छा। कैसे था। जब पेट ठीक से काम नहीं करता रहता ना, तो उस सिचुएशन में कुछ हम्म। भी खाते हो तो वो पचता नहीं है। जब वो पचता नहीं है ना, तो शरीर को चलने के लिए बहुत सारे विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन डी की ज़रूरत होती है, विटामिन बी12 की ज़रूरत होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बायोटीन, ज़िंक, हाँ, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी से लेकर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसमें। फोलिक एसिड वगैरह। अभी जब आप उसको सप्लीमेंट के थ्रू अगर इसको पूरा करना चाहोगे तो वो पूरा हो ही नहीं सकता ना। अभी कितना सप्लीमेंट खाओगे? ये कब तक खाओगे? अभी 5 महीने तक सप्लीमेंट लिया, फिर छोड़ दिया, 4 महीने बाद फिर तुमको सप्लीमेंट खाना पड़ेगा। तो अभी जब तक पेट ठीक नहीं होता ना, जब पेट ठीक हो जाता है तो सारा कुछ अपने आप बनने लगता है। तो आपको जो एंग्जायटी, डिप्रेशन होता था ना, वो विटामिन डी3 और बी12 की वजह से होता था। अभी जब आप इतना 60-70% ठीक हो तो आपका पेट जो है ना, सारे खाने को पचाने लगा है, अच्छे से डाइजेस्ट करने लगा है। तो जो भी शरीर में जिस जिस चीज़ों की कमी है ना, अब वो पूरा होने लगा सब कुछ। तो उसी से आपकी डिप्रेशन, एंग्जायटी, बेचैनी सब खत्म हो गई। अभी जो कुछ आपका जो 20-25% बता रहे हो आप ना, जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है, वो भी नेक्स्ट ट्रीटमेंट में ठीक कर देंगे। तो मतलब कि घर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया था। तो फिर आपने हाँ, 2 मैंने महीने से कंटिन्यू फिर किया ट्रीटमेंट मेरा। हाँ, फिर आपको बोला था, मैंने कुछ फ़ॉलो नहीं कर पाई, आपने हाँ, बोला हाँ, आप मुझे फ़ॉलो पता था। कर तो मैंने सकते हो। आपको कहा कि कोई बात नहीं, आप पहले अपना जो हाँ। घर का प्रॉब्लम है उसको मैनेज कर लो, फिर मुझसे कनेक्टेड रहना। तो अभी जो कुछ भी मैंने बताया था, आपने 2 महीने कंटिन्यू फ़ॉलो किया, तो वही आप मुझे अभी बता रहे हो कि हम्म। अभी सर हम्म। 60-70% मुझे रिलीफ़ है काफ़ी। तो मैं बताइए, एक्सरसाइज करती अभी थी आप रोज़। तो हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? एक्सरसाइज रोज़ करती थी, न्यूरोथेरेपी जो है वो फ़ॉलो हाँ, करती थी। जो-जो चीज़ें मैंने मेडिसिन। दिया था आपको। हाँ, 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 मेडिसिन लेना नहीं ली थी
मैंने मैंने अच्छा एक्सरसाइज ही फॉलो की थी। अच्छा, एक्सरसाइज फॉलो की। एज कितनी है वैसे आपकी? एज 23 है। जितना डाइट बताया था डाइट को फॉलो किया था कि डाइट वगैरह नहीं हाँ, किया फॉलो? डाइट मीन्स मैंने घर का खाना खाई, हाँ, जो हल्का मतलब जो लाइट जो फूड। बाहरी चीज़ें मैंने मना किया था कि उसको अवॉइड ही करना है, हाँ, तो वो चीज़ें तो वो फॉलो करना मैंने ही होगा। उसमें वो बहुत सारी थोड़ी चीज़ें हैं, तो थोड़ी कुछ लोग हाँ, वो थोड़ी थोड़ी मैंने खा लेती हूँ। मैंने कंट्रोल नहीं कर पाती। मैंने ओकेशन करती थी, घर में शादी वगैरह है तो कुछ खाती थी, कोई बात जब नहीं, खाती थी वो तब। थोड़ा बहुत ना चलता है। लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि 100% इसको डाइट को फॉलो करने के, अभी आप अगर 60-70% भी 80% भी फॉलो कर रहे हो तो वो लास्ट में थोड़ा बहुत 19-20 मैनेज हो जाता है। लेकिन अभी आपको 100% बता, आप 10-20-25% भी नहीं कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम ठीक नहीं होती लोगों को। तो इसीलिए कहते हैं कि जितनी चीज़ें हम बताते हैं अगर उसको सारे पेशेंट फॉलो करते हैं ना तो वो ठीक होना ही है उनको। अभी जब फर्स्ट टाइम आप मेरे पास आए थे, जब स्टार्टिंग में बिल्कुल, तो आपको भरोसा था क्या कि मैं ठीक कर सकूंगा आपको ऐसा करके कुछ? मेरे अंदर नहीं, मैं नेगेटिविटी से मैं चलती थी, नहीं ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। अच्छा, ये सोचते थे कि निगेटिविटी ज़्यादा रहती थी कि ये भी क्या ठीक कर पाएंगे, नहीं ठीक होगा ना। लेकिन ये सारी हाँ की सारी पेट की प्रॉब्लम होती है। अभी उनको फर्स्ट टाइम जब जैसे आपको मैंने काउंसलिंग किया था, सब कुछ समझाया था अच्छी तरीके से, सबको ही ऐसा करते हैं। जो आता है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते हैं कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है ठीक होगा। लेकिन पहले रिलैक्स करो, पहले रिलैक्स करो। जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आप हाइपर होके आए, जैसे कि बिल्कुल निगेटिविटी में आए, एंग्जाइटी डिप्रेशन को लेकर आए, एकदम घबराहट में आए मेरे पास, बोले सर ऐसा ऐसा है। अभी आपको जो बताया, अभी 2-4 दिन फॉलो किया फिर छोड़ दिया आपने, फिर डॉक्टर के चक्कर हाँ काटने लगे। हाँ। तो ऐसे वो ठीक होता ही नहीं है। 2 साल क्या, वो 20 साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। जब 20 साल बाद उनको समझ में आता है तब जाकर उनका ट्रीटमेंट हो पाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई भी बंदा है परेशान है इस समस्या से लेकर, चाहे जितना पुराना प्रॉब्लम हो, अब ना डॉक्टरों के चक्कर में खासकर आईबीएस को लेकर ना पड़े। आपको आईबीएस-डी की प्रॉब्लम थी, डायरिया की। हम्म। जी, तो अब ठीक हो ना बिल्कुल पूरा? पूरा पूरा हमने मतलब ठीक जो है। अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बची है उसको मतलब साइड करके, हाँ मतलब अभी तो उसके कंपेयर पे तो पूरा ही ठीक हो ना लगभग, हाँ कि हाँ हाँ, सब कुछ तो पहले होने से लग गया ज़्यादा। है, सारा कुछ मैनेज हो गया, सब कुछ खाने लग गए, काम में मन लगने लगा, पढ़ाई में अच्छे से मन लगने लगा, जो भूलने की प्रॉब्लम रहा करती थी वो सब फिक्स हो गई। तो ये यही सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं ना हम आपसे। हाँ हाँ हाँ। और कुछ क्या कहना चाहोगे आप अपने एक्सपीरियंस को लेकर? मैं यही बोलूँगा, मैं माइंड सेट को पॉजिटिव रखना चाहिए। बिल्कुल, नेगेटिव एकदम बहुत। एकदम सटीक चीज़ आपने बोला कि सबसे पहले माइंड को आपको पॉजिटिव रखना चाहिए और थोड़ा उसको ना रिलैक्स देना चाहिए। रिलैक्स जब माइंड को दोगे तब जो चीज़ आपको कोई भी देगा उसको फॉलो करने के लिए, तब उसको कर पाओगे आप। जब माइंड को स्टेबल नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ना कभी ठीक नहीं कर पाओगे। यही काम आपने किया, इस वजह कॉन्फिडेंट से के साथ से हुँ, कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, हाँ मैं ठीक होंगी। और वो मेडिसिन बा एक्सरसाइज तब फॉलो करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस के साथ, जी हाँ मैं ठीक होंगी। हुँ। अभी कॉन्फिडेंस आपने आपने लिया, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई सब कुछ फॉलो किया, काउंसलिंग आपकी की, काउंसलिंग के बाद ही तो आप थोड़ा माइंड से थोड़ा रिलैक्स कर पाए। अभी जब फर्स्ट टाइम आप आए थे आपको याद है वो दिन? वो दिन कितना परेशान थे, आपकी डॉक्टर बोल रहा है पेट में इन्फेक्शन है, उसके वजह से मोशन बार-बार लूज़ आ रहा है, ऐसा करके बहुत चीज़ें आपने बोली थी, याद है वो मुझे तो आज भी याद है वो चीज़। हम्म। जब आपने मुझसे कहा था कि डॉक्टर ने बोला है कि पेट में इन्फेक्शन है, उसके लिए ये लो, आपने पता नहीं कौन कौन सा मेडिसिन भी लिया था, पतंजलि का कुछ खाया था और भी पता नहीं किस किस चीज़ का, तो फिर लेकिन रिलीफ आपको हुआ ही नहीं था। आपने बताया कि सर बहुत चीज़ें तो खा ली, अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे ठीक होगा। तो मैंने आपको उस टाइम पॉजिटिविटी दी, आपको सुकून रहने के लिए बोला, माइंड को रिलैक्स करने के लिए बोला, फिर आपको ट्रीटमेंट के बेस पे जितनी चीज़ें दी आपने फॉलो करी, इसी वजह से आप इतना ठीक हो। अगर आप उसी वक़्त अपने माइंड को पॉज़िटिव नहीं रखती, सुकून नहीं देती, तो ये इतना दूर तक जर्नी आपकी होती ही नहीं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, लेकिन जो कुछ हाँ थोड़ी बहुत हाँ। भी दिक्कत है एकदम बेफ़िक्र रहो आप। 1 महीने से कम ही में टाइम में आपका ये भी पूरा फिक्स हो जाएगा। एकदम ठीक हो जाओगे आप, पूरा का पूरा रिलैक्स। थैंक यू भैया। जी। अभी थोड़ा ना आपका लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ा अलग लगता है, जैसे कि हाँ हम हाँ लोग हाँ। हिंदी लोग हैं ना, तो हम लोग का क्या मुझे सीन है कि हिंदी जैसे हाँ, आती नहीं है। हाँ, आपकी बात से मुझे ना मतलब लग रहा है। देखो हम लोग क्या है, जैसे कोई लड़का है ना तो उसको बोलता हूँ करूँगा, करूँगी, हाँ लेडीज़ है तो हाँ करूँगी करके बोलती है। तो अभी आप लोगों का क्या है, हाँ। लड़का भी है तो करूँगा, लड़की भी है तो वो भी बोलता है कि करूँगा, ऐसा करके। तो
थोड़ा अलग लगता है, लेकिन अच्छा लगता है। मेरी भी एक दोस्त है, उसका नाम त्रिशा है, वो सिलीगुड़ी की रहने वाली है, मतलब कि वही बंगाल, वेस्ट बंगाल की है, लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं उससे भी बात हुए। तो उस जब मैं आपसे बात करता हूँ ना, तो कुछ कुछ उसका मुझे समझ में आता है कि वो कैसे बात करती थी, तो वो चीज़ थोड़ा। बाकी चलिए, अगर आप भी इन तरीके से किसी भी समस्या से परेशान हैं, जो कि इनको आईबीएस डी की प्रॉब्लम थी, आईबीएस डायरिया की, तो परेशान थी ये भी। दिन में 2-3 बार मोशन के लिए जाना पड़ता था और बोलती थी कि इनको डिजीनेस लगते थे, काफी ज्यादा वीकनेस रहती थी। तो आप सब ने इनकी कहानी सुनी और आपको भी, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस समस्या से परेशान हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए। मात्र 300 मंथली बेसिस के इलाज में आपकी समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से हो सकता है। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।